सकता है, लेकिन वो बच्चा मानने को तैयार नहीं है। कभी आपका मद्दाहे रसूल जनाब तौहीद आलम नात सुनाने की कोशिश करता है ताकि उसकी आवाज बंद हो जाए, ताकि उसका रोना बंद हो जाए, लेकिन हजरत वो बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं, वो बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं। ले चले मीर पाड़े में, हजरत बाबला ले चले, प्रधान के पास ले चले। प्रधान साहब, ये 1.5 साल का बच्चा है, ये रोने, इसका रोना बंद नहीं हो रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। प्रधान ने भी अपने गोद में लिया, समझाने की कोशिश किया, रुपया दे रहा है, पैसा दे रहा है, अच्छा कपड़ा पहना रहा है, फिर भी वो बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। हजरत मोहतरम, सारे बाबला वाले जब परेशान हो गए, सारे बाबला वाले जब परेशान हो गए, मैंने पूछा मौलाना अब्दुल अजीज साहब वजह क्या है? बच्चा पैसा से भी रोना बंद नहीं हो रहा है, बच्चा मानने को तैयार नहीं है। तौहीद आलम साहब, क्या वजह है? बच्चा को अच्छा कपड़ा दिया जा रहा है, फिर भी इसका रोना बंद नहीं हो रहा है, फिर भी ये चुभने के लिए तैयार नहीं है, वजह क्या है? अभी कुछ ही देर गुजरा था, अभी कुछ ही समय गुजरा था कि एक फटा पुराना कपड़ा पहन के एक काली कलौटी औरत दौड़ती हुई आई, दौड़ते हुई आई। वो फटा पुराना कपड़ा पहनने वाली औरत, मैला कपड़ा पहनने वाली औरत, बिल्कुल चेहरा, बिल्कुल काला चेहरा वाली औरत आई। जो ही बच्चे को अपने सीने से लगाया, बच्चा उस औरत के सीने पे गया है, बच्चे का रोना बंद हो गया, बच्चे का रोना बंद हो गया। मैंने उस बच्चा से पूछा, बच्चा बोलो, 700 रुपया मीटर का कपड़ा पहन के अब्दुल अजीज साहब ने तुझे सीने से लगाया, लेकिन तेरा रोना बंद नहीं हुआ। प्रधान ने तुम्हें रुपया थमाया, रोना तुम्हारा बंद नहीं हुआ। पूरा बाबला वाला परेशान, तुम्हारा रोना बंद नहीं हुआ। लेकिन ये काली कलौटी औरत है, जिसका फटा पुराना कपड़ा है, मैला कुचला कपड़ा है, फिर भी तूने, उस औरत ने जब तुम्हें सीने से लगाया है, तेरा रोना बंद हो गया, तेरी आवाज बंद हो गई। वो बच्चा जवाब देता है, नूरुल कादरी साहब, मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे अब्दुल अजीज साहब की गोद नहीं चाहिए, हाफिज तौहीद साहब की गोद नहीं चाहिए। फिर मैंने कहा, क्या तुम्हें चाहिए? बोले, मैं बच्चा हूँ, बच्चा, अगर मेरा रोना बंद करना हो तो दुनिया की दौलत नहीं, बस हमें अपनी माँ का गोद चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न दस्तार बंदी। और एक कदम आगे बढ़ा, और एक कदम आगे बढ़ा। मैंने देखा मौलाना अब्दुल अजीज साहब एक तालाब से, एक पोखर से एक मछली को उठाए हैं। जब तक वो मछली पानी में थी, पानी में जब घूम रही थी, बड़े आराम से थी। वो मछली को जो ही पानी से निकाला गया, वो मछली बेकरार है, वो मछली बेचैन है। मैंने कहा, अब्दुल अजीज साहब की बिला, मछली शायद परेशान है, इसको अच्छा बिस्तर चाहिए, शायद इसको अच्छा सोफा चाहिए। हजरत अब्दुल अजीज साहब की बिला ले गए, अच्छा बिछौना लगा दिए, अच्छा बिस्तर लगा दिए। हजरत फिर भी वो मछली परेशान, फिर भी वो मछली परेशान। सोफा में रखा गया, फिर भी वो मछली परेशान है, बिस्तर में रखा गया, फिर भी वो परेशान है। मैंने कहा, अब्दुल अजीज साहब की बिला, शायद इस मछली को डर है रात को कहीं मच्छर ना लगे, जिसलिए वो परेशान है, जिसलिए वो तड़प रही है। बेहतरीन एक मच्छरदानी बिस्तर के चारों जानिब लगा दिया गया। हजरत मोहतरम जज़ाले मिल्लत इस्लामिया, फिर भी वो मछली तड़प रही है, फिर भी वो मछली परेशान है, फिर भी वो मछली बेकरार है। मैंने कहा, मौलाना अब्दुल अजीज साहब की बिला, ये मछली के लिए अच्छा बिस्तर का इंतजाम किया गया, मच्छरदानी लगा दिया गया, सोफा का इंतजाम कर दिया गया, मार्बल वाला रूम में रखा गया है, कमरा में रखा गया है, फिर भी मछली क्यों परेशान है? फिर भी मछली क्यों परेशान है? मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने हजरत उस मछली को लिया और एक नाले पे ले जाके छोड़ दिया। जो ही वो नाले के पानी में छोड़ना था, मछली की परेशानी खत्म हो गई, मछली की परेशानी खत्म हो गई, मछली की परेशानी खत्म हो गई, मछली का तड़पना बंद हो गया, मछली की बेकरारी खत्म हो गई। मैंने पूछा, मछली बता, अच्छा बिस्तर
बिस्तर तेरे लिए इंतजाम किया गया, सोफा का इंतजाम तेरे लिए किया गया, अच्छा घर का इंतजाम तेरे लिए किया गया, मार्बल वाला रूम का इंतजाम तेरे लिए किया गया, टाइल्स वाला रूम का इंतजाम तेरे लिए किया गया, एसी वाला रूम का इंतजाम तेरे लिए किया गया, लेकिन तू फिर भी परेशान थी, फिर भी तू बेकरार थी। हजरत मोहतरम वो मछली जवाब देने लगी, नूरुल कादरी मैं मछली हूँ मछली, हमें अगर आराम देना हो अच्छा बिस्तर नहीं चाहिए, हमें अगर आराम देना हो अच्छा सोफा नहीं चाहिए, हमें अगर आराम देना हो अच्छा मच्छरदानी अच्छी मच्छरदानी नहीं चाहिए, हमें अगर आराम देना हो तो फिर एसी वाला रूम नहीं चाहिए। मैंने पूछा मछली बता फिर कहाँ तुम्हें आराम मिलेगी, कहाँ तुम्हें आराम मिलेगी, कहाँ तुम्हें चैन मिलेगी। तो मछली जवाब देने लगी मुझे अगर आराम देना हो तो मुझे पानी चाहिए, पानी, मैं मछली हूँ मुझे पानी, मेरे आराम पानी में है। जरा प्यार से बोलो यार और जरा मोहब्बत से। हजरत मोहतरम जिजाल मिल्लत इस्लामिया 2 कदम और आगे बढ़ा। हजरत देखा एक इंसान, हजरत मोहतरम जमीन से एक ढेला उठाया, एक मिट्टी का टुकड़ा उठाया, हजरत आसमान के जानिब जिस्म में जितनी ताकत थी पूरी ताकत लगाया और उस मिट्टी के ढेले को आसमान के तरफ छिड़का, आसमान के तरफ फेंका। वो मिट्टी का टुकड़ा, वो ढेला, हजरत जब तक ताकत काम करती रही तब तक वो मिट्टी का टुकड़ा, वो ढेला ऊपर उड़ता रहा। जो ही हजरत ताकत खत्म हुई, हजरत पावर खत्म हो गई, पावर खत्म हुई, वो मिट्टी का टुकड़ा फिर उधर से नीचे जमीन पे आके गिरा। मैंने मिट्टी से सवाल कर बैठा, मैंने वो पत्थर से सवाल कर बैठा, ये पत्थर बता, हर इंसान चाहता है ऊपर जाने के लिए, हर इंसान चाहता है आगे बढ़ने के लिए, हर इंसान की फितरत है वो आगे बढ़े। कोई अगर 1 रुपया सारे दिन में मेहनत करके कमाता है, उसकी मेहनत होती है कल मैं 2 रुपया कैसे इंतजाम करूंगा। कोई अगर 2 रुपया इंतजाम करता है तो उसकी मेहनत होती है परसों कैसे मैं 4 रुपया इंतजाम करूंगा। कोई अगर घर बनाया है तो उसकी मेहनत होती है, उसके दिल में अरमान होता है ये घर मेरा प्लास्टर कैसे होगा। किसी का घर अगर प्लास्टर है तो उसके दिल में अरमान होती है, वो दिल में सोचता है ये घर पेंटिंग का इंतजाम कैसे होगा। ए ढेला, ए पत्थर बता, हर इंसान चाहता है आगे बढ़ने के लिए, हर इंसान चाहता है ऊपर जाने के लिए, हर इंसान चाहता है ऊपर जाने के लिए, लेकिन तुझे इस इंसान ने पूरी जिस्म की ताकत लगा के ऊपर के तरफ तुम्हें छिड़का, ऊपर के तरफ तुम्हें छोड़ा, लेकिन तुम कुछ देर तक ऊपर गए फिर नीचे कैसे आ गए, फिर नीचे कैसे आ गए। और एक चीज मैं तुम में देखा, एक चीज मैं तुम में देखा, जब तक तुम ऊपर जाते रहे, तुम घूमते रहे, तुम चक्कर काटते रहे, तुम घूमते रहे, तो वो पत्थर का टुकड़ा जवाब देता है नूरुल कादरी जब तक मैं ऊपर जा रहा था, घूम रहा था, नीचे आ रहा था, घूम रहा था, मैं अपनी जगह तलाश कर रहा था, मैं अपना मकाम तलाश कर रहा था, मैं अपनी आराम की जगह तलाश कर रहा था। मैंने कहा फिर कहाँ मिला, फिर वो जगह कहाँ मिल गई, वो मकाम तुम्हें कहाँ मिल गया। बोले मेरी हैसियत ऊपर नहीं है, मेरी हैसियत नीचे है। जब इतनी बात आप समझ गए हैं, ए मेरे दोस्तों, मेरे यारों, अब जरा जहन को करीब करो, अब जरा जहन को करीब करो। ए मेरे दोस्तों, मेरे यारों, ए सुन्नी दयालु मुसलमानों, हजरत इंसान, ए मेरे दोस्तों, छोटा बच्चा को अगर आम चाहिए, हे मेरे दोस्तों, तो माँ का सीना चाहिए, माँ की गोद चाहिए। एक मछली को अगर आराम चाहिए, एक मछली को अगर आराम चाहिए तो फिर उसे पानी चाहिए। ढेले को अगर सुकून चाहिए तो उसे मिट्टी चाहिए, ऊपर नहीं। आशिक़े मुस्तफा को अगर आराम चाहिए तो फिर सुन्नते मुस्तफा चाहिए। जरा झूम के बोलो यार और जरा प्यार से बोलो। बहुत सा सामने के राम बिरादरान इस्लाम, एक बार मोहब्बत दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली